हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम जो आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्याकरण की स्टडी कर रहे हैं बेसिक चैप्टर चल रहे हैं। और इसमें जो होगा मतलब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे, अभी ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि व्याकरण में सबसे पहले हमको क्या क्या पढ़ना है क्लास 10 के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम नोट्स लिखवा देते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद से हम लोग को थोड़ा सा मतलब बेसिक ले चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। इस व्याकरण में आपको क्या होता है, जब भी हिंदी व्याकरण में सबसे पहले आपको यहाँ नंबर 1 में पढ़ना पड़ेगा। वन क्या पढ़ना पड़ेगा? वन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे नोट्स लिखते चले जाए, ये वर्ण का हम लोग विचार करेंगे, यानी वर्ण विचार आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरी नंबर में आपको वर्ड विचार जब हमारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द विचार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बारीकी से हम पढ़ाएंगे आपको। ध्यान दीजिएगा, शब्द विचार। और प्यारे, जब शब्द विचार खत्म हो जाएंगे तो हमको पढ़ना है तीसरी नंबर में वाक्य विचार। क्या पढ़ना है? वाक्य विचार। ठीक है, जब वाक्य विचार हमारा खत्म हो जाता है तो हमको उसमें पढ़ना पड़ेगा वचन। क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों? वचन। और वचन के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा पुरुष। क्या पढ़ना पड़ेगा? पुरुष। और पुरुष के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा लिंग। पढ़ाएंगे हम आपको, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लिंग। वचन और लिंग हम लोग हो गए। तो जब वचन और लिंग आप नोट्स में स्क्रीनशॉट भी लेते रहेंगे। ठीक है, जो वीडियो वाले। और 7 नंबर में हमारा जब लिंग खत्म हो जाएगा तो वहां से टॉपिक आएगी, ध्यान दीजिएगा। आपको लिंग पढ़ाने के बाद हम आपको संज्ञा पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? संज्ञा। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा ले चलेंगे। और उसके बाद हम आपको कारक लेकर चलेंगे। क्या लेकर चलेंगे? कारक लेकर चलेंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कारक। इसी में आ जाएगा आपको विभक्ति आ जाएगा। क्या आ जाएगा? विभक्ति। यहाँ पे वीडियो आपको आ जाएगा, विभक्ति आ जाएगी। इन सारों चीज को हमको पढ़ना है। ठीक है, और नोट्स बना देते हैं आपको। क्या पढ़ाएंगे? 11 नंबर में विभक्ति होगी, कारक होगी। यहाँ तक उतर गया? ठीक है, चलिए 10 नंबर कर देते हैं इसको। इतना नोट्स आप लोग तैयार कर दीजिएगा और आपको ठीक ठाक है। थैंक यू। तो चाहे बचल है कि खत्म हो गया, एक रख दीजिए। तो हाँ चलिए, संज्ञा। इसमें हमारा सर्वनाम आ जाएगा प्यारे। क्या आ जाएगा? सर्वनाम। उसके बाद हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे। 11 नंबर में आ जाएगा आपको विशेषण पढ़ाने वाले हैं और इसका भेद भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका भेद सहित आपको मिलने वाला है, प्रोवाइड हम कर देंगे। और जिन बच्चों को मतलब चाहिए, आपको नोट चाहिए जिन बच्चों को, तो यार डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक दे देंगे, उस पर जाइएगा तो बहुत सारे आपको व्याकरण मिल जाएगा, जो कि मतलब बुक वाले ग्रामर से। ठीक है, बुक से भी क्वेश्चन हम करवाते रहेंगे। विशेषण के बाद हमारे 12 नंबर पर हम आपको पढ़ाएंगे क्रिया। पढ़ा देंगे आपको। क्या पढ़ा देंगे प्यारे? क्रिया पढ़ा देंगे, ध्यान दीजिएगा। और क्रिया के बाद आपको आ जाएगा क्रिया विशेषण पढ़ाना है आपको। क्या पढ़ाना है? क्रिया विशेषण। इतनी टॉपिक आप लोग जब पढ़िएगा ना तो एग्जाम क्वालिफाई करिएगा और बेहतरीन ढंग से कीजिए। इतनी चीजें व्याकरण में आपको पढ़नी है। आगे आते हैं 14 नंबर। ठीक है, बस क्रिया तक ही ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाएगा यहाँ से आपको संधि डाल देते हैं। इसी के बाद क्या डाल देते हैं? संधि डाल देते हैं प्यारे। क्रिया विशेषण पढ़ने के बाद अगर आप संधि पढ़ते हैं तो बहुत मतलब समझ में आएगा। ये क्रिया विशेषण सर्वनाम ये सब लिंग वचन, क्योंकि संधि में बहुत कुछ होती है। बोलो ये समझ में आया? नहीं चलने दिया जाए, हमें हवा लग रही है तो थोड़ा एनर्जी मिलता रहेगा। आवाज आता होगा, उसमें आता होगा भाई, ये नहीं है। बोलो छोड़ो, इतना समझ गए क्या? आगे बढ़े। 15 नंबर में हमारा आएगा जो कि इम्पोर्टेंट ये रूल है, ध्यान देना। ये सारी जो चीजें और नंबर 1 प्यारी, नंबर 1 और ये जो ये 7 नंबर, ये सब इम्पोर्टेंट सर्वनाम। ठीक है, विशेषण, ध्यान दीजिएगा। ये सब स्टार मार्क्स मार लीजिएगा। थैंक यू। 15 नंबर में हमारे ये भी स्टार आ जाता है। ये क्या किया जाता है कि संधि के बाद हमको पढ़ाना है समास। क्या पढ़ाना है? समास पढ़ा देना है। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर में हम लोग पढ़ने वाले हैं शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द एवं अशुद्ध। क्या पढ़ने वाले हैं? शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द। ओके, यहाँ देखिएगा, शुद्ध शब्द एवं अशुद्ध शब्द। ठीक है, 17 नंबर आपको और पढ़ाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये मत बोलेगा कि भैया आप केवल लिखवा रहे हैं, पढ़ा तो नहीं रहे हैं। भैया पहले हम आपको बता दें कि व्याकरण में इतनी टॉपिक होती है तो आपकी माइंड लगेगी और वाह गोधुली पढ़े, वानिका पढ़े, फिर व्याकरण पढ़नी पड़िए तो हमारा 100 मार्क्स का होगा। बिल्कुल होगा, एक एक दिन 2-2 दिन का टॉपिक ही है। ठीक है, 2-3 को ऐसी इसमें टॉपिक है जो कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं अगर घंटे की बात करें। ठीक है,
हो गया। अगले बोल दिया, इसमें आपको मिल जाएगा एक शब्द से अनेक शब्द, एक शब्द से अनेक शब्द। जब हम शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द पढ़ाएंगे ना, तो इसी में एक से अनेक शब्द पढ़ने वाले हैं, इसी में मिल जाएगा। ठीक है, अनेक शब्द इसी में मिल जाएगा। ओके, और आपको क्या पढ़ाते हैं, व्याकरण में पूछा जाएगा संधि समास, इतना देखिए स्क्रीनशॉट कीजिए और बताते हैं। हो गया। अब आगे यह शब्द एक में विलोम शब्द के साथ में है, याद करने वाली चीजें हैं, याद कर लीजिएगा और इसमें समझाएंगे। विलोम शब्द और या इसी में रहेगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पर्यायवाची शब्द प्यारे, ये डेली चलेगा, ये डेली चलेगा। ऐसे हम ये इसको डेली डाल देंगे। ठीक है, 10-10 को डेली डाल देंगे कल से। ठीक है, कल से आपको चलेगा डेली 10-10 विलोम शब्द कुछ पढ़ाते हैं। और आपको 18 नंबर में हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, निबंध। क्या डालेंगे, अनुच्छेद एवं निबंध डालेंगे। क्या डालेंगे, अनुच्छेद। ये तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग कोई एक कहानी दिया जाएगा गद्य पद से, और मतलब और उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाले जाएंगे और उसी में से आपको आंसर देना है। ऐसे एक अनुच्छेद पढ़ा जाता है जो 20 नंबर का आपका शायद एग्जाम पूछता है। ठीक है, तो अनुच्छेद में उसी नंबर में आ जाएगा आपको निबंध लिखना। क्या लिखना छोटू, निबंध लिखना। ठीक है, और निबंध में आ जाएगा हमारा फिर पत्र लिखना आपको सिखा देंगे। और ये तरह जब आप सीख जाते हैं तो व्याकरण 10 क्लास में कम नहीं कहा जाएगा, कम नहीं कहा जाएगा। एक दो और कोई होगा कोई चीज तो हम पढ़ा भी लेंगे। ठीक है, सर मुहावरा है, इसमें डाल दिए हैं, कहीं मुहावरा डाले हैं, विलोम शब्द पर्यायवाची, अच्छा नहीं डाले हैं, चलो मुहावरा डाल लो, बहुत अच्छा। मुहावरे, मुहावरे, मुहावरे भी इसमें रहेंगे प्यारे, पक्का, क्योंकि कई बार पूछे जाते हैं। एक शब्द के अनेक शब्द भी रहेगा उसमें। क्या कोई नंबर हो, नंबर ये ऐसे ही दे दिए कि हम टॉपिक कितना लेंगे। ये 19 से 20 टॉपिक है व्याकरण से। प्यारे स्टूडेंट्स, आप लाइव से जुड़े रहे। कल से हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, मोबाइल मेरा रिचार्ज नहीं था जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। जो हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन थे वो हमारी हेल्प नहीं कर पाते थे, मतलब मजाक नहीं। तो इतनी चीज लिख लो, इतनी चीज पढ़ाने के बाद भी और चीज मैंने देखो, पढ़ाते पढ़ाते कुछ ऐसी होती है कि कुछ याद भी नहीं पड़ती है। तो इसमें जो चीज होगा, क्योंकि हम तो बुक से पढ़ाते नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई बुक ले ली हो यहाँ, तो कोई चीज वो भी हो तो उसको बता देंगे। हमें लगता है कि इतना पढ़ाने के बाद चौपट कोई चीज नहीं छूटेगा। ठीक है, आइए चलते हैं, सबसे पहले वर्ण विचार को आज खत्म करेंगे। क्या खत्म करेंगे, वर्ण विचार को। और प्यारे स्टूडेंट्स, वर्ण विचार से आपको लगभग 5 या 7 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे, यानी आज की वीडियो में बने रहो। 5 से 7 नंबर को लिए ध्यान देना। मैं इसको इरेज कर दूं, क्या इरेज कर दूं, थोड़ी सी टाइम लगेगा बट ध्यान दीजिएगा, वर्ण विचार को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे इतनी चीजें लिख ली हो ना सर, लिख लिए हो ना भाई, ओके। थोड़ी सी प्रॉब्लम पूछने में हो जाएगी, तो आपको इतनी नोट्स देखने से आपको ये लगता होगा इतना पढ़ना है। अब 2 किताब पढ़नी है, 2 ठो, वानिका भी गोधुली भी। सोच लो क्या टॉपिक छोटी मोटी है, तो मैं यही कहता हूँ भाई। और मैं कोई टीचर नहीं भाई, ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे देखते हैं हमारी वीडियो तो काम लोग भेज जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारा ये क्या नाम है ना, बस मैं आपका दोस्त हूँ, बताने का शौक होता है कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। और देखना टीचरों से थोड़ा बहुत खुला करना कि मतलब मेरी जो पलरा है कितनी नीचे है। बराबरी में तो नहीं आ सकती क्योंकि थोड़ा सा आपका एक मतलब सोच लो भैया है, लेकिन अभी आ जाए तो आप लोग की देन है कि आए हैं कि नहीं आए। बट पलरा हमारी नीचे है, मानता हूँ कि टीचर से नीचे है फिर भी, लेकिन कोशिश करता हूँ कि ये आ जाए, है ना। चलिए, थैंक यू। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे, वर्ण विचार। ध्यान दीजिएगा, यानी आपको वर्ण विचार को अंग्रेजी में बात कहा जाए तो ऑर्थोग्राफी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑर्थोग्राफी। ये ऑर्थोग्राफी वर्ण विचार मैं बता रहा हूं। ये वर्ण विचार क्या होते हैं, बस कखा गघा को पढ़ना ही तो वर्ण विचार कहलाता है। कखा गघा को पढ़ना ही वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे यहाँ से पॉइंट बन जाती है कि आखिर वर्ण कहेंगे तो कहेंगे किसको। तो ध्यान दीजिएगा प्यारी स्टूडेंट, हम जो भी मुख से बोलते हैं, आवाज निकालते हैं, हमारी जो ध्वनि निकलती है, उसी ध्वनि को, टूटी फूटी को, छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ओके, ठीक है। और जब भी बोलेंगे तो कोई ना कोई तो अक्षर ही बोलेंगे ना, अक्षरों का समूह बोलेंगे। तो वर्ण क्या होता है, जैसे हम भाषा बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसी भाषा की जो छोटी ध्वनि हो जाती है, भाषा की जो छोटी ध्वनि, भाषा की राइटिंग को थोड़ा सा आप गौर ना कीजिएगा, ठीक ना। छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू, वर्ण कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, वर्ण कहते हैं। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत बड़ी सी नहीं है। अगर इसी वर्णों में अगर हम अ मिला देते हैं तो वह अक्षर बन जाता है। क्या बन जाता है? अक्षर। जैसे आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर मैं एक बात करूं कि क है, इसमें हलन डाले तो ये वर्ण कहलाएगा, लेकिन जैसे इसमें अगर हम अ डाल देंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या बन जाएगा? क बन जाएगा, जिसको हम लोग अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर। तो इसीलिए वर्ण को अक्षर भी कह सकते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है? हाँ, ये नोट लिख सकते हो। बोलो वर्ण से समझ में आपको आया क्या डिफिनेशन? मैं एक डिफिनेशन और बता दूं कि जैसे नोट में ध्यान दीजिएगा, वर्ण क्या है? ये भाषा की छोटी ध्वनि को क्या कहेंगे? वर्ण। और ऑप्शन 4 रहेंगे, उन चारों में से आपको क्या खोजना है? भाषा की छोटी ध्वनि, यानी छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? वर्ण। अच्छा, एक मेरी बात सुनो, ये मूल ध्वनि है। क्या है? मूल ध्वनि, यानी वह मूल ध्वनि है। क्या है? वह मूल ध्वनि। ध्यान दीजिएगा, वह मूल ध्वनि जिसकी कोई, क्योंकि ये छोटी सी डिफिनेशन, छोटी सी मतलब ध्वनि है। क्या आप इसको तोड़ सकते हैं? क्या ऐसे है क अलग कर, जिसको क अलग कर दें, अल्लाह अलग कर दें, ऐसा तो है कि कल अलग करेंगे, ये शब्द था इसलिए अलग कर पाए, लेकिन वर्ण को हम लोग अलग कर सकते नहीं है, इसलिए यह छोटी ध्वनि आज से जो निकल रही है। बोले समझ में आया इतनी चीजें? बिल्कुल आया होगा। तो यही कह रहा है कि वह मूल ध्वनि है। क्या है? एक प्रकार की मूल ध्वनि है। ऑप्शन में आएगा, कहीं लिखा रहेगा मूल ध्वनि है वर्ण, तो कहना कि हाँ मूल ध्वनि है। क्या छोटी ध्वनि है? तो बोलना कि हाँ छोटी ध्वनि है। भाषा की क्या ये इकाई है? तो कहना कि हाँ है, भाषा की इकाई है। भाषा की इकाई को ही ध्वनि कहते हैं, क्योंकि लिखा है भाषा की छोटी ध्वनि यानी इकाई, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो वह मूल ध्वनि जिसकी कोई खंड या टुकड़ा ना हो, खंड या टुकड़े ना हो। क्या हो प्यारे? ना हो, ना हो, उसे क्या कहेंगे? तो उसे वर्ण कहेंगे। एक चीज मैं बता दूं, आपको डिफाइन कर दूं कि भाषा की जो छोटी ध्वनि होती है, यानी भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। बोलो ना कितनी डिफिनेशन आपको बताऊं, लेकिन सब में छोटी छोटी जरूर आएगा। क्या आएगा? छोटी छोटी आपको जरूर आने वाला है। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ, पक्का? आगे क्यों पढ़ेगा? ये हमारा डिफिनेशन था। ठीक है, आइए इन डिफिनेशनों को हम लोग 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। आगे समझ में? ओके, तो प्यारे मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी ध्यान, यानी वर्ण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो नोट में लिख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, नोट में कि वर्ण जो होते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। आज की वीडियो में 5 से 7 नंबर मिलने वाले हैं। 5 से 7 नंबर होते याद रखिएगा। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, यानी यहाँ से हमारा जो वर्ण बनता है प्यारे, ध्यान दीजिएगा, ये 2 टाइप्स के बन जाते हैं। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स हमारा बन जाता है। व्याकरण ध्यान देना, एग्जाम क्वालिफाई करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ ना कि आपका डिवीजन कितना आएगा, आपका मार्क्स कितना आएगा, कौन सा डिवीजन आएगा, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि अगर हमारी वीडियो टोटल व्याकरण पढ़ के ना भाई, तो मेरे बात है कि 90+ हिंदी से कर पाओगे, ये फिक्स है। कोई ऐसा जो भी हम पढ़ाते हैं तो 90+ ही, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका 90 से कम है कभी भी? तो इस साल भी हम लोग 90 से प्लस करेंगे। अब कहोगे कि बाप रे भैया, कोई नया वीडियो देखता होगा तो वो बोलता है डीसी सर गजीब कर रहे हैं, डीसी भैया गजीब कर रहे हैं, कहाँ ट्यूशन पढ़ाते हैं कि 90+ आता है, हम चेक करें। भैया आप चैनल पर चले जाए, कितना तो हम मतलब वीडियो भी बना चुके, डाल चुके हैं कि कौन कौन सा लड़के का मार्क्स आया है, रोल नंबर, रोल कोड सब डाल चुके हैं, या मतलब हमारे आसपास को हो गए तो जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे वो भी जान जाएंगे। तो 90+ पार करने के लिए बस अपने भाई की वीडियो तो जरूर देखनी पड़ेगी, शेयर तो जरूर करना पड़ेगा, तो 90+ आएगा। ओके, आगे बढ़ जाती है। ये हमारा 2 प्रकार का होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, नंबर 1 में आता है हमारा स्वर वर्ण। क्या आता है? नंबर 1 में, लेकिन स्वर लोग लिखवाते हैं व्यंजन लिखो, क्योंकि सबसे पहले व्यंजन ही आता है कथा का। ठीक है, व्यंजन वर्ण क्या आता है भैया? व्यंजन वर्ण आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा आता है प्यारे स्वर वर्ण आता है। क्या आता है? स्वर वर्ण। बोलो हाँ या ना? स्वर वर्ण। यही 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? हाँ, वो अपना उपाय लगा ले रहा है कि जीतू 8 बजे बस चल देंगे, चाय चौपट कहीं का, इससे तो बढ़िया। हाँ, भूख लगल है, देखो भूख लगल है, पढ़ोगे, सो जाओगे भाई। अब सोच लो, ये वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका ये जो भाई पढ़ा रहा है, ये 8 बज रहे हैं, लगभग 8 बजने में 10 मिनट टाइम है, और शाम पीएम क्लास चल रही है ना, यानी शाम को चल रही है, रात में हमारी। सोच लो भाई,
पढ़ लो मन से, नहीं मिलेगा पढ़ाई, ये मेरी दवा करता हूँ भाई। कौन मास्टर होगा कि शाम को आपको बुला करके पढ़ा रहा है, रात को पढ़ा रहा है? ये देहाती क्षेत्र में, हम देहात के रहने वाले हैं। थैंक यू सर, कोई बात नहीं, अपने भाइयों के लिए मेहनत करता हूँ। लेकिन ध्यान दें, थोड़ी सी इसमें डीपली जाते हैं। ऐसे कोई पूछेगा कि वर्ण के कितने बोध होते हैं? 2 बताना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इनको भी मैं बांट रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों को भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या? इन दोनों में 2 चीजें आती है व्यंजन में। कौन कौन सी चीज? ध्यान दीजिएगा। मुझे तो डर लगता है कि लाइफ ही न कट जाए, ऐसा तो ना हो पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो रहे। समझ में आ रही है? मेरी बात सुनो। इसमें प्यारे, इस व्यंजन, अगर कुल व्यंजन, ये लड़का यहाँ देखो, ये व्यंजन कहा जाए ना तो व्यंजन 39 होते हैं। याद रहेगा क्या? कितने होते हैं व्यंजन? 39। और स्वर की मैं बात कर लूं तो 13। अब एग्जाम में लड़का बैठ जाता है 39 रहता है और ना ही 13 रहता है। लड़का बेचारा बड़ी परेशान, बहुत परेशान हो जाता, ना 39 रहते ना 13। अब क्या होएगा? तो इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ध्यान दो। इस व्यंजन को पहला तो मूल्य व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे छोटू? मूल्य व्यंजन। जो मूल्य व्यंजन होते हैं वो प्यारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे 33। कितना मिलेंगे? 33। जब मूल्य व्यंजन पूछेगा तो आपको जवाब देना है 33। और जब सामान्य कहेगा ना, सामान्य व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, अदर अदर, तो वो जो होते हैं कितना बच जाएगा? 7 मवेशी सामान्य। ये ध्यान देना है। अगर ऑप्शन में 33 आपको दिखाई दिया व्यंजन तो मार दीजिएगा 33 होते हैं। ये सामान्य व्यंजन की मैं बात कर लूं, कितने होते हैं कोई बताएगा? ये होते हैं 39। 6 होते हैं। कितना होता है छोटू? 6 होते हैं। बोलो हाँ या ना? यहाँ तो समझ में आपको आई क्या? हमने क्या बोला? ये क्यों लिखवाया कि अगर आप पढ़ रहे हैं कि निम्न में से व्यंजन कितने होते हैं, तो ऑप्शन में आपको 39 नहीं दिखाई दिया तो आपको कितना दिखाई देना चाहिए? 33 दिखाई देना, 6 नहीं दिखाई देना चाहिए, 33 दिखाई देना चाहिए। बोलो हाँ या ना? बस 33 तो होता है। आगे बोलिए। ये मूल व्यंजन होते हैं। स्वर में इसी तरह से भाई कि मूल स्वर कितने होते हैं, मूल जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? तो जो मूल स्वर होता है ना, क्या नहीं आ रही का वीडियो? आ रहा है ना? तो ठीक है। मूल जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रही है? आज की वीडियो पढ़ लेनी, और हमने ऐसे ही व्याकरण पढ़ाता हूँ भाई। और ये व्याकरण जिस दिन पढ़ लोगे ना, ये व्याकरण जिस दिन, कैसे नहीं एग्जाम आपसे क्वालिफाई होगा, कैसे नहीं रिजल्ट आएगा। पढ़ लो ना, ऋषि भाई तो पढ़ा रहा ना आपका, पढ़ लो पढ़ लो। और हाँ, वीडियो को आप लोग थोड़े शेयर जरूर करते हैं। तो शेयर करने से क्या होगा बताओ? शेयर करने से ये होगा कि जो आपके भाई हैं, लोग हमारे चैनल पर देखते जुड़ते रहेंगे और वो भी पढ़ते रहेंगे कि नहीं भाई पढ़ा तो रहा है। ये तो फिक्स है कि मास्टर तो है नहीं लेकिन फिर भी पढ़ा रहा है भाई, है इसमें, है ना? आगे बढ़े। क्योंकि जनता सर्वप्रिय होती है, सबके लिए प्रिय होती है। अगर जनता चाहे तो हर कुछ कर सकती है, ऐसा है संभव। मेरे बात समझो। हमने मूल स्वर क्यों 11 लिखा कि अगर एग्जाम में आपको आए कि निम्न में से स्वर की संख्या कितनी होती है, तो आपको 13 अगर नहीं दिखाई दिया तो कितना दिखाई देना चाहिए? अब भी मेरी बात समझो। अब 2 को जो आता है सामान्य स्वर, उसको हम लोग अयोग्यवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अयोग्यवाह स्वर। ये कितने होते हैं भैया? तो ये जो होते हैं कितना होगा जी? 2 होते हैं। 11 2 13। बोलो हाँ या ना? समझ गए क्या? आगे बढ़े। तो हमारी ये जो 1 बटाया 1 की जो डायग्राम आया, सारे 1 को अगर जोड़ना चाहोगे तो ऊपर से ना जोड़ लोगे। ये 39 और ये 13, और इन्हीं 39 को बांटा गया 33 और 6 में, 33 और 6 में, और इन्हीं 13 को बांटा गया है 11 और 2 में। तो आप बताइए ना, यहाँ 33 और 6 39 हुआ, 11 2 13 हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि जोड़ना क्या है? 39 को 13 को जोड़ोगे तो कितना चलेगा? 52। यानी जो हम वर्ण पढ़ रहे हैं, कुल वर्णों की संख्या कितनी हुई? 52। भैया नोट में कहीं लिख ले, कुल वर्णों की संख्या। कुल वर्ण कहे या वर्णमाला हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारी है, वर्णमाला भी लिख सकते हैं। कुल वर्णमाला कितनी होती है हिंदी में? वर्णमाला, क्योंकि संस्कृत में वर्णमाला 44 नहीं होती है, लेकिन हिंदी में कितना होता है भैया? 52 होता है, 52। इंग्लिश में चलोगे तो वर्णमाला आपको 26 ही मिलेगी। एबीसीडी जिसको नाम से कहते हैं। अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो ग्रामर में हो जाएगा आपको। बोलो है ना? बोलो कोई दिक्कत है? कौन नहीं ना समझ रहे हो इसको, वो समझ जाना। और 10 मिनट की पढ़ाई, 10 मिनट और वीडियो बना दे, और बना दे 10 मिनट का। सब बोल रहे नहीं, चला दे, बंद कर दो क्या? चलने दो, चलने दो। मेरे बात में खत्म कर देते। हम चल रहे हैं ना? तुम लोग थोड़ा कल से वो पूछा के कुछ नाश्ता वास्ता लेकर के ना खाओ कर। बोलो यहाँ तो हो गई, किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है और 10 मिनट पढ़ा देते ताकि वार्निंग हमारा खत्म हो जाए। कोशिश करते हैं। आप लोग यही तो बेचैन कर देते हैं भाई। ठीक है कोई बात। अब हमारी बात क्या समझे? आपने क्या सीखा?
छोटी वर्ण को, छोटी ध्वनि को, भाषा की इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 39 होता है, स्वर वर्ण 13 होते हैं। 39 में 33 को सामान्य होता है, मूल स्वर मूल व्यंजन होते हैं, 6 को सामान्य होता है। स्वर में अगर बात करूँ तो 11 को मूल स्वर हो गए और 2 को अयोगवा हो गए, यानी 13 कमलेट हो गए। यही हमने पढ़ा, ज्यादा थोड़ी पढ़ा। और बाकी सब जो पढ़ा कुल वर्णमाला कितना हो गए 52। तो 52 को प्रूफ क्लियर कैसे पढ़ोगे? आओ मैं 52 को प्रूफ कर देता हूँ। 52 कैसे होते हैं ध्यान दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आप तो क से लेकर के म तक अंग तक पढ़े जरूर होंगे। अब लिखेंगे ना, अब लिखते हैं क से लेकर अगर तक की मैं बात करूं तो इसको हम लोग क वर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं छोटू? क वर्ग। समझते जाना, इसको क्या बोलते हैं? क वर्ग। वाह। तो क से लेकर अंग तक गिलो अंग अंगुली में ओ का ख ग घ अंग 5 नहीं हुए क्या? तो क वर्ग जो होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 5। और मेरे भैया प्रत्येक ध्यान देना, जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया, अंग हो गया, इसको बोलते हैं प्रथम, इसको द्वितीय, तीसरे, चौथा। ठीक है, पहला वर्ग, पहले वर्ग का पहला वर्ण, ये पहला वर्ग चल रहा है क वर्ग, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवें वर्ण। इसमें पांचवा वर्ण कौन कहलाएगा? तो मैं कह रहा हूँ कि पांचवी वर्ण को छोड़कर, क्या बोल रहा हूँ? छोड़कर मैं उच्चारण स्थान बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है? तो जब भी तुम बोलोगे ना तो वहीं से बोलोगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका उच्चारण स्थान की मैं बात करूँ, ये एग्जाम में पूछा है उच्चारण स्थान, थोड़ा जल्दी जल्दी। उच्चारण स्थान क्या होगा भैया? कंठ हो जाएगा। जैसे कभी बोलोगे ना तो कंठ से बोलो, का, खा, गा, घा, है ना? अंग नहीं, अंगना में आ जाएगा। हाँ, उच्चारण स्थान कंठ। हाँ, कंठ नहीं, कंठ। ठीक है, बोल समझ गए? क का भी, ख का, ग का, घ का। कोई दिक्कत है तो चले भैया 5 को होता है। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं च से यहाँ की बात कर लूं और इसमें च वर्ग कहेंगे, ये तो फिक्स है। लेकिन भैया इसमें आपको क्या छोड़ देना है? यहाँ को छोड़ देना है, क्योंकि ये नासिका से हमारा उच्चारण स्थान निकलने लगता है। तो ये भी 5 होते हैं। ठीक है, तो इसकी उच्चारण स्थान बता दूं, उच्चारण स्थान। आप कहोगे भैया एक को छुड़वा रहे हैं, 55 को लिखवा रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव में आपको नासिका का स्थान नहीं दिया है तो कंठ ही मानिएगा उसको आधा को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उच्चारण स्थान तालु से हम लोग करेंगे। काती से? हाँ भैया, तालु क्या होता है? सट जाता है, देखते हैं कोई चीज तालुया में सट जाता है, उसी को तालु कहते हैं। हाँ, तालु 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 क्या नहीं, सब 55 को होता है भैया, सब 55 को रखो। तो हमने वर्ग पर ध्यान दिया, उच्चारण स्थान पढ़े। ये जैसे च वर्ग कितने होते हैं? 5, क वर्ग कितने होते हैं? 5। हमने ये बताया, हमने बोल दिया तो वो नहीं समझता है, इसको लास्ट वाले पंचमाक्षर को छोड़ देना है। ठीक है, अब बताओ ट से लेकर के अणा तक टवर्ग कहेंगे। कहीं पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे आप लोग? नहीं पढ़े थे, कोई बात नहीं, आगे बता दें। ये भी 5 होते हैं, टवर्ग भी। ठीक है, और इसकी उच्चारण स्थान कोई बताएगा क्या? गुड, बहुत सुंदर भैया, कुछ बच्चे पढ़े तो मजा आता है ना। उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। क्या हो जाएगा? मूर्धा। क्वेश्चन कई बार पूछे जा गए हैं यहाँ कि ट का उच्चारण स्थान बताइए, तो मूर्धा होता है। समझ में आ रही है? इन टठा डठा अणा तक जितनी भी होगी मूर्धा से होगा, मूर्धा से होगा, मूर्धा से होगा। रट जाइएगा, कंठ तालु मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा, यानी कठ कंठ, च तालु और टठा डठा मूर्धा। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ। अगर मैं इतना से बताऊं, देखो पढ़ाने में बहुत एनर्जी लगती है भाई। वीडियो को जल्दी सेशन को लाइक करें, शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई, पढ़ाने में एनर्जी लगता है। आप लोग थोड़ा देखिएगा, चिल्ला करके देखिएगा। अब एक वजह से चिल्ला रहा हूँ, क्या वैसे आप लोग मालूम है? एक वजह से चिल्ला रहा हूँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, थोड़ा बहुत 4 में तो थोड़ा बहुत हमको मतलब रिलैक्स होने का टाइम मिल जाता है। फिर होम ट्यूशन वहाँ, फिर यहाँ लिखते चले जाओ। मैं त से आपको न तक दिखा रहा हूँ, ये कितना हो जाएंगे? त वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, मैं कहना कि व्याकरण नहीं पढ़ा है, पढ़ लो। और मैं यही कह रहा हूँ, ज्यादा फोकस यही टीएलसी को कर लो, बन जाओगे, भारी बन जाएगा। एक क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है, विदाउट कोई किताब भी पढ़ाने वाले हैं टीचर। ध्यान दीजिए, ये भी 5 होते हैं। कोई बताएगा इसका उच्चारण स्थान? बहुत सुंदर, उच्चारण स्थान। ये याद रखना, क्या रखोगे? तन। ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी ना बोलो। यानी ये याद करके रखना है कि कंठ आता था, तालु आता था, मूर्धा आता था, दंत आता था। तब मालूम रहे ना कि कखा कंठ में आ रहा था, तालु में आ रहा था, तथा मूर्धा में आ रहा था, आता था, दंत में आ रहा था। मैं यहाँ प की बात कर लूँ, कौन सी की? प को प्यारी। राइटिंग समझ में आ रही है ना? प से लेकर कहाँ तक बता दो? म तक। कितने हो जाएंगे? प वर्ग कहेंगे जरूर। क्या कहेंगे? प वर्ग। और प वर्ग कितने होते हैं? 5। और इसकी उच्चारण स्थान कोई बताएगा?
ओष्ठ। भाई इतना बोल रहे हो कैसे भाई, एक बार पढ़ लिए थे ना इसमें। कंठ तालु मुदा दंत, उसके बाद क्या आ जाएगा ओष्ठ। वेरी गुड, यानी वोट से बोलेंगे। आप कभी प बोलकर सीखिए, वोट को मत हटाइए, प बोल दो हिम्मत है तो बोल नहीं पाओगे, वोट से ही बोलेगे ना। पा वाह कर रहा है, प भी बोलोगे तो सड़ जाएगा, प भी बोलोगे तो भाव माँ, माँ भी सड़ जाएगा। लेकिन माँ थोड़ा सा नासिका भी आ रही है, नासिका किसको बोला जाएगा मैं बता दूंगा, ठीक है। अरे भैया क्या गिन सकते हैं आप, क से जो वर्ग होता है, हमने वर्ग केवल पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया, वर्ग। इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। और व्यंजन क्यों, क्योंकि कथा को पढ़ना क्या कहलाता है छोटू, क्या कहलाता है, स्पर्श व्यंजन क्या होगा, बोलो तो 5, 10, 15, 20, 25। ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन जाएगी कि बोलो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो जवाब दीजिएगा डियर 25, अर्थात 25, 25, 25। करेक्ट इज ऑप्शन 25, 25, 25। चाहे वो ए में हो, ए फॉर एप्पल में हो, चाहे बी फॉर बॉल्ड में हो, चाहे सी फॉर कैट में हो, चाहे डी फॉर जो आप लोग कीजिएगा। कौन से ऑप्शन में है, स्पर्श व्यंजन। हमें याद रखता है स्पर्श व्यंजन भी आपको समझ में आया, 25 होते हैं, यानी 52 में से 25 हमने आपको पढ़ा दिया। और थोड़ा सा आगे बढ़े, बोले यहाँ पे कोई दिक्कत है, आगे क्लीन करे, ध्यान देना। अब बात आती है यड़लवा, क्या आती है छोड़ू, यड़लवा। हमारे कथा खत्म, व्यंजन स्पर्श व्यंजन याद रखना 25 हुआ, स्पर्श व्यंजन कितने, 25। आगे बढ़े, आप कहोगे स्क्रीनशॉट मारते रहना वीडियो वाली की, तो देखिए आप लोग लिख लिए। अब ध्यान दो भैया, यड़लवा पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, तो अब आलस बच जाएगा। ये बोलो य ल व, आपको 4 ठो लिखना है, हमने कितना लिखा, 4। इसका नाम क्या है प्यारे, इसकी उच्चारण स्थान अलग अलग होती है, इसलिए इस वीडियो में आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि इसकी उच्चारण स्थान एक मिनट नहीं लिखा पाएगा। आप बोलिएगा ना भैया कैसे, यह का अलग हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ड का अलग हो जाएगा, तो वह का फिर आने लगा वाह कंठ में, है ना, ये जानिएगा। तो इनका नाम जान ले, इसलिए एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता इसका उच्चारण स्थान। अब इंटर पार करोगे तो उसमें पूछा जाएगा। तो आपको जितना मैट्रिक तक मैं पढ़ा रहा हूँ प्यारे, अगर टाइम बचेगा ना, मतलब लेट हो चुका है, तो फिर इसका भी उच्चारण आगे देखो। 4 हो गए, इनका नाम है प्यारे, कोई बता सकता है क्या स्टूडेंट, इसका नाम है अंतः अस्त व्यंजन। क्या नाम है, अंतः अस्त व्यंजन। ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि अंतः अस्त व्यंजन निम्न में से कौन है। तो आप जान जाइएगा भैया कि यह भेटा जाए, चाहे र भेटा जाए, चाहे ल या व, इन चारों में से कोई आ जाए तो क्या मान लोगे, अंतः अस्त व्यंजन। जो कि य को पूछा गया था, कभी कभी व को पूछा गया था, कभी कभी ल को पूछा गया था, ल को पूछा गया था। बोलो आया ना, समझ में आया। कोई एक वो क्या कहेंगे, अंतः अस्त व्यंजन। 4 हो गई। अब बताओ हुआ के बाद कलावी स ही है, मूर्धन्य स ही है, डंटी स ही है। बाहर ना देखो, डंट आउटसाइड, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखो, डंटी स। उसके बाद आपको आ गया ह। आप बताइए कितने हो गए, 4। फिर 4 हो गए। इनका नाम है, ध्यान देना, स स स स, उसमें में भी स आ रहा है, स स स, उष्म व्यंजन होते हैं, याद रखिएगा, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी हो गई, तो जवाब दीजिएगा प्यारे। मजा आ रहा है पढ़ने में, देख लो इस प्रकार से व्याकरण पढ़ाएंगे, कई दम है तो छोड़कर एग्जाम में से क्वेश्चन आकर दिखाना, कैसे छूट जाएगा, हो हम छोड़ देंगे, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ो, के बाद आपको आ जाता है। अब देखो ये मत कहना कि मास्टर बाबा बड़ी मतलब भैया इस टाइम में चश्मा पहन करके पढ़ा रहे हैं। भाई मैं बता रहा हूँ, जहाँ ये जो लाइट आ रही है ना, ये लाइट आंखों के लिए बहुत खराब करती है। हमने आपको लेसन 1 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाया था, यानी परावर्तित किरण, वो क्या होती है, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। तो बताओ ये प्रकाश जो आती होगी तो इसी माध्यम में रहती होगी कि कहीं चल जा रही है, नहीं, अतः ये हमारे आंखों पर काम करेगा, तो ये थोड़ा बहुत बचाता है ना। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास हाँ के बाद बोलो, छ और एक आता है श्रवण कुमार वाला श्रव। तो श्रवण कुमार का नाम कैसे लिखा था, ये भी वर्ण क्यों है ना, बोलो आया ना। तो प्यारे ये कितना हो गए, और इसका नाम है, ये सब संयुक्त अक्षर वर्ण है, इसलिए इसका नाम है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन लगभग खत्म ही हो गए व्यंजन। आप चलते हैं स्वर में, आप चलते हैं संयुक्त व्यंजन कंप्लीट। कोई दिक्कत है, कहाँ तक आ गए, यह तक खत्म। अब क्या बचा, अब ये बात समझना, कहीं कहीं कख ग वर्ग में ध्यान लगाओ, आप लोग कख ग पढ़ते हो तो ट ड ढ ये लिखते हो, लेकिन कभी कभी देख लो किसी में बिंदु रहता है, तो ये दो जो होते हैं एक ऐसी व्यंजन होती है कि ये अलग व्यंजन होता है, नुक्ता इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नुक्ता, याद रखना क्या बोलते हैं, नुक्ता। तो नुक्ता वाले ड ढ ये दो होते हैं व्यंजन। कहीं कहीं लिखा रहता है
व्यंजन का अपना रूप। ये अपना व्यंजन कितने होते हैं? ये द्विगुण व्यंजन, क्योंकि ये दोनों का गुण अलग अलग है। तो नोट में लिख लीजिएगा द्विगुण व्यंजन। जल्दी खत्म, बाय बाय करते हैं, 10 मिनट 5 मिनट और बोलो। द्विगुण व्यंजन कौन कौन है, कोई बताएगा? द्विगुण जो व्यंजन है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। द्विगुण व्यंजन दो होते हैं और वो है ड नुक्ता वाले और ध नुक्ता वाले। कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और तो हमारे कितने हो गए ये बताओ तो? बोलो 4 4 8 4 12 12 2 16। आप पहले कितना पढ़ाए थे? 25। स्पर्श व्यंजन 25, स्पर्श व्यंजन 25 करे 14 14 पढ़ाए। अरे ये छोड़ो ना, जो लोग 4 4 8 4 12 12 2 14 14 को और जोड़ दो। बोलो कितने हो गए? कितने हो गए जल्दी बताओ? 39 5 4 2 1 पक्का 39 व्यंजन होते कि नहीं होते? और व्यंजन हमारा समाप्त हुआ। अतः कुल व्यंजन की संख्या 39 प्रूफ हो गया। आइए तुरंत रकमा लेते हैं, बस बस हो गया और खत्म। ये लिख लियो, जा करके दम भर रख जाना। प्यारे स्टूडेंट, हमने 52 व्यंजन में 39 व्यंजन को पढ़ा दिया, तो बच्चे कितने? 13। आइए बोलो आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ लिखते जाए। अड़ी ए आए ओ औ। बोलो कितने हो गए, कोई बताएगा? इसकी संख्या 11। कौन बोल रहे थे? यही मूल स्वर होते हैं 11। कौन स्वर होते? 11। और मैं बता रहा हूँ, अब अन जो पढ़ोगे, अब पढ़ोगे, इसमें अ नहीं लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा। देखो, इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। ये खाली जगह होता है, समझ गए ना? समझिए, ये सब खाली जगह होती है। तो कितने हो गए? 2 गो। इसको कहते हैं अयोग वाग स्वर। ये कौन है? मूल स्वर। कितने हो गए? तो 39 वो हो गए और ये 13। कितने हो गए भैया? टोटल 52 हो गए ना? 39 प्लस 30 इक्वल टू 52। हमने प्रूफ किया, प्रमाणित। तो मैं बता रहा हूँ जाते जाते समय, बस आपका सेंटर जो है ये टीएलसी, इसको आपको कहाँ तक लेकर जाना है ये आपके हाथों में है। प्यारी शिष्य, यानी ही भैया, आपको कहाँ तक लेकर के जाना है आप समझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी